दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:46 और आज मैं मेरे ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक ट्रेड अभी भी मेरा शुरू है इन्फी का। और इसके पहले एक मैंने अदानी इंटरप्राइजेज में ट्रेड लिया था। मैं दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एज वेल एज मैं मेरी ऑर्डर बुक भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस को मैंने कुछ ये कैंडल बनी थी ना, ये कैंडल बनी थी उस वक्त मैंने इसको शॉर्ट किया था इसके नीचे के लेवल पे। और इसके बाद जब ये टर्न अराउंड कर रहा था ना, तो क्लियरली दिखाई दे रहा था, दैट इज हमने क्या किया, अदानी इंटरप्राइजेस को एग्जिट कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखा तो एग्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट किया है हमने। इसके बाद जो सेकंड ट्रेड है वो मुझे इन्फी में मिला। ये एग्जिट करते ही मुझे इन्फी में भी दिखाई दिया कि इसके अंदर भी कुछ ब्रेकआउट हो रहा है कुछ ये कैंडल में, तब मैंने इसके अंदर मेरी एंट्री बनाई। और पहला कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, दूसरा जो था कुछ ना कुछ मार्केट से चाहिए रहता है। मुझे तो ऐसा ही एक ऐसा है ना, मुझको क्या सभी को यही फीलिंग रहती है कि भाई मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाए। तो ऐसी फीलिंग के साथ मैंने क्या किया ना, इसके अंदर मैंने 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मेरी 50% क्वांटिटी बुक कर ली। और बाकी 50% जो है उसको मैंने अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दी है। तो इन्फी अगर देखें तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट करना चाहिए, लेकिन अभी मैं बताऊँ ना, ये टारगेट होने के बाद ये बहुत जोर लगा के भी भाग सकता है। दो ऑप्शन है, एक तो ये टारगेट हिट करके गिर जाए या फिर यहीं से गिर जाए, या फिर अगर ये ब्रेक हो गया ना तो फिर जोर लगा के। अभी कैसा है कि कुछ एनालिसिस के हिसाब से मैं जो बोल पा रहा हूँ वो तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली हिट होना चाहिए। इसके बाद अगर भागता है तो फिर वो तो मेरे एनालिसिस के बाहर है, तो वो तो मुझे चाहिए भी नहीं। तो इन्फी के बारे में जो है वो है ये एंट्री, ये एसएल, ये हमारा टारगेट। इसको 50% मैंने क्वांटिटी बीच में 25 के आसपास मैंने बुक की है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर लो, तो देखिए सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस 2353 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, सेल किया था। और अगेन इसको मैंने इसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी वही हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट में की है, मतलब एसएल हमारा जो रनिंग एसएल था ये हिट हो गया था। तो आप देख पाओगे 52.50 का हमारा ट्रिगर प्राइस था, 53 पे एग्जिट हुआ है 52.90 पे ही। इसके बाद मैंने इन्फी में बाइंग की है 22.10 पे। और इसके अंदर मैंने फर्स्ट 1:1 का रिस्टोर रिवॉर्ड 25.50 पे बुक किया, क्योंकि पहला ट्रेड जब बराबर नहीं चलता है ना, तब दूसरे ट्रेड के वक्त थोड़ा सा धक धक होता है। इसके कारण मैंने यहाँ पे 50% बुक करके हमारे एसएल को मैंने मॉडिफाई कर लिया है। अभी भी इन्फी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। और इन्फी जो है उसकी ट्रिगर प्राइस अगर आप देखोगे, हमारी एग्जैक्टली एंट्री पे ही हमने इसकी ट्रिगर प्राइस ला के रखी है। और ये अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है वो हमने छोड़ रखा है ओपन। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा अदानी इंटरप्राइजेस बिल्कुल माइन्यूट से प्रॉफिट में है, लेकिन ये बिल्कुल ही कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये कट के भी टैक्सेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जाते हैं। और इन्फी जो है, इन्फी अभी भी हमारा रनिंग है, एवरेज प्राइस आप देख पाओगे 1522.10। तो इन्फी जो है शुरू है, चलने देते हैं। अगर ये टारगेट हिट हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अगर नीचे आने की भी संभावना दिखाता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये ट्रेड्स के लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन और सारी चीज़ें बता दूँ। देखिए इसके अंदर ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, 1:2 के थोड़ा सा ऊपर रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन चलिए, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मार्केट से लेके जाना यही मेन एम होता है हमारा। तो वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मैं इसके लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:10 और यहाँ पे इन्फी में हमारा ट्रेड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक भी दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे पोजीशन बुक में देखिएगा, आपको एक दिखाई देगा अदानी इंटरप्राइजेस और एक इन्फोसिस। अदानी इंटरप्राइजेस कॉस्ट टू कॉस्ट और इन्फी जो है इसके अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, कोई भी रैंडम स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, आप रैंडम स्टॉक्स भी उठा सकते हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रैंडम स्टॉक्स भी उठा सकते हो, लेकिन रैंडम स्टॉक्स भी उठाने में एक बात ध्यान में रखिए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है स्टॉक्स, मतलब ये स्टॉक सिलेक्शन। आप रैंडम स्टॉक्स उठाओ, लेकिन रैंडम स्टॉक्स में भी ये तो भी ढूंढो कि वो स्टॉक्स क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आपके ध्यान में होगा ना, तो मैंने इन्फी के बारे में अगर बताऊँ ना, मैंने कल के दिन में ही बोला था भाई इन्फी, मैंने इवन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था, इन्फी का हमारा मॉर्निंग ट्रेड छूट गया और ये कल की रैली थी बराबर, ये कुछ एंट्री हो सकती थी और ये हमारा टारगेट हो सकता था, और कल के दिन में इन्फी हमारे हाथ से छूट गया था। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया, एज वेल एज कल का लाइव ट्रेडिंग वीडियो जो था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि इन्फी के अंदर हमने ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन हमें ऑर्डर मिला ही नहीं। अभी देखिए ये तो हो गई कल की बात, लेकिन अभी मुझे पता है कि इन्फी भाई इतना स्ट्रांग है, और आज भी अगर मुझे इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है तो मैं क्यों ना बाय करूं। और एग्जैक्टली वही तो मैंने किया है, जब इसने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनाए, वही ऑब्जर्व करते हुए मैंने ट्रेड करने की कोशिश की। अभी देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ इसके अंदर, और मैं आपको इसको डेली में दिखाने की कोशिश करता हूँ डेली में क्या हो रहा है। अभी देखिए इन्फी इतना स्ट्रांग है कि कल के दिन में इसने ये गैप गैप क्रिएट की, और ये गैप क्रिएट करते हुए स्ट्रांगली भाग गया। अभी
इतना भी भागना नहीं चाहिए था। अगर इतनी ही स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है, कल के दिन में शायद थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, लेकिन आज के दिन में फिर से गैप अप हो गया। अभी देखो, कल के दिन के हाई के ऊपर ओपन हो गया, पहले तो गैप क्रिएट की, फिर से कल के दिन के हाई के ऊपर हुआ, ओपन हुआ। तो ये भी सिम्टम होता है एक स्ट्रेंथ का, मतलब ये दिखा रहा है कि मुझके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अभी देखो, ये सिंपल लॉजिक होता है, गैप यानी स्ट्रेंथ है, बायर्स इतने ज़्यादा क्या कहते हैं ना, एक्साइटेड है बाय करने के लिए भाई, वो कि जो प्राइस मिले तब वो प्राइस में बाय कर रहे हैं और प्राइस को नीचे ही नहीं आने दिया, और ये स्ट्रांगली ऊपर चला गया। आज के दिन में फिर से गैप अप हो गया, आज के दिन में फिर से कल के दिन के ऊपर ओपन हो गया। अभी ऊपर ओपन तो हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, कल के जो बायर्स थे उन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की होगी, जो बाय करते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, इसलिए प्राइस नीचे आ गई। अभी प्राइस नीचे आने के बाद, अभी देखिएगा, प्राइस जब नीचे आ गई है तो यहाँ पे नीचे आके फिर ये गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे, प्राइस एक बार गिरा, फिर से लेवल को टच किया, प्रीवियस डे का हाई है, मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें इसके अंदर देखता ही नहीं हूँ, प्रीवियस डे का हाई है, एक बार टच किया फिर से गिरा। अभी अगर जा रहा है तो ये नीचे चला जाना चाहिए, फिर से ये लेवल को क्यों टच कर रहा है? अभी देखिए, एक बार टच किया, दो बार टच किया और तीसरे टाइम इसने ब्रेकआउट कर दिया, बस ये मेरे लिए मोर देन इनफ सिग्नल है भाई कि ये प्राइस भागने वाली है। अभी देखिएगा, इसके अंदर प्रीवियस डे के हाई पे ही एक बार टच किया, दो बार टच किया, ब्रेकआउट कर दिया, हमने बाय कर लिया। टारगेट क्या था? प्रीवियस डे का, सॉरी, आज के ही दिन का हाई। क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आई है तो, और मुझे यहाँ से बाइंग करनी है, तो मुझे पता है यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सेलर उखड़ेगे नहीं और यहाँ से प्राइस भागेगी नहीं, प्राइस यहाँ से भी भाग सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक परफेक्ट मुझे पता है कि भाई यहाँ तक के जा ही सकता है, तो फिर वही तक के मैं मेरा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, उसके ऊपर मैं लालच भी नहीं करूंगा। लोग लालच के पीछे भागते हैं, इसी कारण ये भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, जब अल्टीमेटली एसएल खा लेते हैं ना तब एग्जिट होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ हिट होके ये वापस आ सकता है, तो फिर मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, ना कि मैं वेट करूंगा कि प्राइस और ऊपर भागे। तो ये था सिंपल एनालिसिस हमारे इन्फी के ट्रेड का। और अदानी एंटरप्राइजेस भी बताओ ना, कहाँ गया अदानी एंटरप्राइजेस? अदानी एंटरप्राइजेस देखिए, इसके अंदर भी क्या हो रहा है। अगर यही सिंपल लॉजिक इन्फी का मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ, सारी चीज़ें डिलीट करूँ, डेली में जाए, तो आपको पता चलेगा कितने दिनों से जोर लगाते हुए गिर रहा है, बराबर। अभी इतने दिनों से ये जोर लगाते हुए गिर रहा है, कल के दिन में इसके अंदर बाइंग है, कल के दिन में यानी एक दिन पहले इसके अंदर बाइंग गई। अभी बाइंग आ गई है तो इसको फॉलो थ्रू आना चाहिए, ऊपर ऊपर भाग जाना चाहिए। प्राइस रुक गई फिर से, अभी अगर प्राइस रुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे गिर सकती है। यही सिंपल एनालिसिस है। क्योंकि अगर, मुझे एक बात बताइए, प्राइस अगर रुकी हुई है तो मोस्टली यहाँ पे ये रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल के दिन में अगर निफ्टी ऊपर भाग रहा है तो ये भी ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली इसने 5 मिनट्स में नीचे ब्रेकआउट दे दिया, बस यही हमारे लिए मोर देन इनफ का सिग्नल था, हमने इसको शॉर्ट किया। लेकिन निफ्टी की रिकवरी जब स्ट्रांगली आ रही थी ना, तब हमको दिखाई दिया कि भाई ये भी ऊपर भाग सकता है, दैट इज हमने इसको एग्जिट कर दिया, इसको एग्जिट किया और हमने इन्फी में ट्रेड ले लिया। तो अल्टीमेटली अच्छा ही दिन था, एक 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला है हमें, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे 50% बुकिंग, यहाँ पे 50% बुकिंग, तो थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन दिन में हम कुछ ना कुछ हमारे जेब में लेके जा रहे हैं मार्केट से, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो बस इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।